मूवी शुरू होती है डॉक्टर मिरांडा नाम की एक साइकियाट्रिस्ट से, जो क्लोई नाम की एक मेंटल पेशेंट की सेशन ले रही है। क्लोई मिरांडा को बोल रही है कि कोई शैतान रोज रात को आता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। डॉक्टर मिरांडा क्लोई की बात ना मानने की वजह से वो हिंसक हो जाती है। उसके बाद वो फिल से मिलती है। बाद में मिरांडा डग के रूम में जाती है और क्लोई की दिमागी हालत के बारे में बात करती है। डॉक्टर डगलस यानी डग इस मेंटल असाइलम का बॉस है। वो बात कर रहे थे, ठीक उस वक्त डॉक्टर पीट उनके रूम में आता है। डग उसके बाद उसके अंडर कंस्ट्रक्शन घर का काम देखने चला गया। पीट से बात करने के बाद मिरांडा अपने घर जा ही रही थी कि रोड में उसको बॉब मिलता है। बॉब उसे कहता है कि भारी बारिश होने के कारण इस रोड को क्लोज किया गया है, उसे दूसरे रोड से घर जाना होगा। दूसरे रोड से जाते समय मिरांडा को एक वाइट ब्रिज मिला। वाइट ब्रिज क्रॉस कर ही रही थी कि उसकी कार के सामने एक लड़की दिखाई दी। लड़की को बचाने के लिए उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। कार से निकलने के बाद मिरांडा लड़की के पास जाती है। वो देखती है कि वो लड़की बहुत ज़ख्मी है। देखते देखते ही वो लड़की अपनी बॉडी में आग लगा देती है। मिरांडा को अपने हाथों से पकड़ लेती हैं। फिर मिरांडा चीख उठती है। फिर हम देखते हैं मिरांडा नींद से जागती है और खुद को मेंटल हॉस्पिटल के ग्लास सेल में देखती है। वो समझ नहीं पाई कि ये सपना है या हकीकत। डॉक्टर पीट मिरांडा की ट्रीटमेंट कर रहा था। पीट कहता है कि मिरांडा 3 दिन से बेहोश थी और वो हेलुसिनेशन में थी। मिरांडा ने पीट को उस रात में उसके साथ जो जो हुआ वो बताया, लेकिन पीट ने जब मिरांडा से डग के बारे में पूछा तब वो चौंक गई। उसने पीट से पूछा कि डग को क्या हुआ। तब पीट ने बताया कि डग का मर्डर हुआ है और उसी ने ही डग का मर्डर किया। मिरांडा ने कहा उसने ये नहीं किया। उस लड़की से मिलने के बाद उसे कुछ याद नहीं। वो पैनिक हो जाती है, इसी कारण उसे मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद मिरांडा को बाकी मेंटल पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्लोई मिरांडा से बात करती है और वो कहती है कि अब वो दोनों सेम है, यानी पागल है। फिर उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग देती है। मिरांडा देखती है कि उसका केस मीडिया में सबसे टॉप पर है। मिरांडा को उस रात स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होती हैं। उसे कभी लग रहा है कि उसके ग्लास सेल में कोई तो है और तभी वो उसके ग्लास डोर पर नॉट अलोन लिखा हुआ पाती है। उसे इसका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया। अगले दिन आयरीन आती है और उसे नहाने को कहती है। वो बाकी लड़कियों के साथ नहा रही थी कि तब उसको अजीब लगा। किसी की विस्परिंग सुनाई दी। फिर उसको वही लड़की दिखाई दी। वो चिल्लाने लगी। उसे देख बाकी पेशेंट्स डर गए। मिरांडा फ्लोर पे गिर गई और बेहोश हो गई। उसके बॉडी से बहुत ब्लड निकलने लगे। मिरांडा के हाथ में बहुत सारे स्क्रैचेस मिले। डॉक्टर्स ने कहा ये हेलुसिनेशन की वजह से उसने स्मॉल नाइफ से खुद को हार्म किया, लेकिन मिरांडा को इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो डॉक्टर पीट को कह रही है कि उसके साथ कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हो रहे हैं। डॉक्टर पीट मिरांडा के बात पर विश्वास नहीं करता है। मिरांडा फिल को डॉक्टर पीट को लेकर जो कन्फ्यूजन है बताती है और पीट को चेंज करने के लिए बोलती है। फिल उसे रिफ्यूज़ करता है। अगले दिन मिरांडा का लॉयर टेडी आता है और उसको बोलता है कि उसका हियरिंग नेक्स्ट वीक है। टाइम कम है और उसके सपोर्ट में एविडेंस कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, इसीलिए मिरांडा को पागलपन की एक्टिंग करने को कहता है। मिरांडा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहती है उसने डग को नहीं मारा। उसके बाद बॉब आता है और मिरांडा से पूछताछ करता है। मर्डर सीन की पिक्चर्स दिखाता है। मिरांडा अपने हाथ से पट्टी निकाल के सबको दिखाती है। उसके हाथ पे नॉट एलोन लिखा हुआ है। वो उन पिक्चर्स में नॉट एलोन लिखा हुआ एक पिक्चर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आया, पैनिक हो गई और वो कहने लगी कि उसने डग को नहीं मारा। उसे लगा कि सब लोग मिलके उसका फंसा रहे हैं। वो अपसेट हो जाती हैं। उस रात मिरांडा को एक सपना आता है। वो सपना मिरांडा के साथ साथ हम व्यूवर्स को भी क्लियर कर देता है कि वो लड़की एक आत्मा थी। उसी ने ही मिरांडा को पॉजेस करके डग का मर्डर करवाया। मिरांडा डॉक्टर पीट को सब बोलती है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर पीट फील के वहाँ उसे लेकर जाता है। बात करते टाइम मिरांडा फिल की बेटी रिचेल की फ़ोटो देखती है। फिल ने कहा रिचेल की मौत 4 साल पहले हो गई थी। उसी ने उसी वाइट ब्रिज से कूद कर
आत्महत्या की थी, जिसे मिरांडा डग की मौत वाली रात को ब्रिज के पास मिली और जो मिरांडा को बार बार दिखाई देती है। मिरांडा समझ गई रिचल ने ही उसे पॉजेस किया हुआ है और वो कुछ कहना चाहती है। उस रात को मिरांडा का सेल का ग्लास डोर अपने आप ही खुल गया। उसके बाद क्लोई के सेल के पास रिचल दिखी। क्लोई के सेल में मिरांडा को एक इंसान दिखा। उस इंसान के सीने में जलती हुई लड़की की टैटू थी। ये देख मिरांडा बहुत डर गई और भागने लगी। गर्ल्स ने उसे पकड़ लिया और हाईली सिक्योर सेल में रखा। मिरांडा ने पीट को क्लोई की ट्रीटमेंट करने को कहा। पीट ने कहा क्लोई बिल्कुल ठीक है। मिरांडा ने ये भी डॉक्टर पीट को बोला कि रिचल की मौत मर्डर थी। रिचल उससे यही बताना चाहती है। पीट मिरांडा की बातों का बिलीव नहीं करता। अगले दिन मिरांडा क्लोई से माफ़ी मांगती है। क्लोई शैतान का अगला टारगेट मिरांडा ही है, ये उसे बताती है और सावधान करती है। उस रात मिरांडा को भगाने के लिए रिचल की आत्मा उस पर अटैक का नाटक करती है। फाइनली एक गार्ड की हेल्प से मिरांडा भागने में कामयाब हो जाती है। मिरांडा अपने घर पहुंचती है। उसको उस रात का इंसिडेंट क्लियर दिखा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उस आत्मा ने ये सब क्यों किया। मिरांडा कुछ फोटोज देख रही थी कि फोटो में डग की अंडर कंस्ट्रक्शन वाले घर में खून की एक बूंद गिरी। इसे रिचल की इशारा समझकर मिरांडा वहां पहुंची। वहां उसे डग का एक गंदा कैरेक्टर की पहचान हुई। मिरांडा शॉक हो गई कैमरा में डग का असलियत देखकर। लड़कियों को टॉर्चर किया करता था, हैवानियत का शिकार बनाता था और कैमरा में रिकॉर्ड करता था। रिचल के डग ने ही रेप करके मर्डर किया और व्हाइट ब्रिज से फेंक दिया। उसी समय वहाँ उसे और एक जख्मी लड़की मिली। उसी समय पुलिस आए और दोनों को रेस्क्यू किया। उस लड़की को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और पता चला कि उसका नाम प्रिंसी है और वो कई दिनों से मिसिंग थी। डग का कारनामा सबको पता चल गया। फिल ये जानकर शॉक्ड हो गया। मिरांडा ने फिल से कहा रिचल ने नॉट अलोन वाला मैसेज देकर ये बताना चाह रही थी कि सिर्फ वो ही नहीं और भी लड़कियां डग का शिकार थी। मिरांडा फिल से जानती है कि उसे सपने में आग में जलती हुई लड़की यानी वो टैटू सीन बार बार दिखाई देती है। मिरांडा को भी ये सपना बार बार आता है। उसे इस बात का मतलब जानना है। इस बात का उसे शक भी होता है। वो रिचल का इशारा समझती है और एनालाइज करके ये पता लगाती है कि टैटू वाला इंसान भी डग का साथी है और वो पीट और बॉब को ये बात बताती है। बॉब से मिरांडा बात करते टाइम वो समझ जाती है कि बॉब ही डग का दूसरा साथी है। डग और बॉब दोनों ही साइको थे। हाथापाई करते टाइम मिरांडा बॉब के सीने में जलती हुई लड़की की टैटू देख लेती है। बॉब जब मिरांडा को पॉइजनस इंजेक्शन देने जाता है तब मिरांडा बॉब को वही इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। मिरांडा वहां से भाग जाती है और चुप जाती है। बॉब उसे मारने के चक्कर में सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है। एक शैडो देख के मिरांडा समझकर शूट करते ही कंप्यूटर ब्लास्ट होता है और उसके बॉडी में आग लग जाती है। बॉब को जिंदा देख मिरांडा उसे शूट करके मार देती है। रिचल का रिवेंज पूरा हुआ। डॉक्टर पीट सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है, तब उसे बिलीव होता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं 1 साल बाद मिरांडा और क्लोई दोनों दोस्त मिलते हैं। क्लोई को ड्रॉप करके मिरांडा जा ही रही थी कि उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दी। वो रोड पर खड़ा था और उसके ऊपर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी चली जाती है, पर वहाँ बच्चे की लाश नहीं थी। एक्चुअली वो एक सोल था जिसका मिसिंग पोस्टर हमें दिखाया जाता है। उससे मिरांडा का हेल्प चाहिए, यानी मिरांडा को अभी भी सोल दिखाई देती है। 1 साल पहले रिचल से उसे सुपरनेचुरल पावर मिली थी। वो उसे लेकर सेंसिटिव भी थी। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे कोई नहीं समझता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई ऐसी चीज़ें देखता है या महसूस करता है जो कोई और नहीं कर सकता। लोग इसको पागलपन कहते हैं और इसी सिचुएशन को गोथिका कहते हैं। गोथिका का मतलब एक भयानक सपना या दृष्टि होता है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर सुपरनेचुरल मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।